हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं एक वर्ड द, जो इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, द एक आर्टिकल है और ये डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। तो ए और एन ये दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, जबकि द एक डेफिनेट आर्टिकल है। तो द का मीनिंग और काम हम समझेंगे। द का मतलब होता है पर्टिकुलर, जहाँ पे हमें पर्टिकुलर यानी कि स्पेसिफिक उस चीज़ के बारे में पता है कि चीज़ वही है। जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हैं और स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हो, तब हम द का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कोई चीज़ बोल रही हूँ और आपको भी उसके बारे में पता है कि वो चीज़ स्पेसिफिक चीज़ कौन सी है, तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। और इसमें कुछ रूल्स होते हैं, चलो उन बेसिक रूल्स को समझते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि द का यूज़ कहाँ पे और कब किया जाता है। फर्स्ट रूल हमारा आता है जब नाउन पहले मेंशन हो चुका हो। सेंटेंसेस के थ्रू हम इनको समझेंगे। आई सॉ अ बॉय, द बॉय वॉज क्राइंग। फर्स्ट सेंटेंस देखो, इसमें हमने बोला आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। तो इसमें हमें पता नहीं है उस लड़के के बारे में कि वो लड़का कौन है। अ बॉय, इसमें कोई भी लड़का हो सकता है, बट जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें हमने बोला द बॉय वॉज क्राइंग, वो लड़का रो रहा था। तो देखो यहाँ पे हमें पता है कि वही लड़का रो रहा था। इसमें हम किसी पर्टिकुलर वन की बात कर रहे हैं, तो इसी प्रकार हम पहला रूल फॉलो करते हैं। अब नेक्स्ट रूल हम समझते हैं। तो जब दोनों को पता हो कि वो चीज़ कौन सी है जिसके बारे में बात की जा रही है, जैसे सेंटेंसेस के थ्रू ही समझेंगे हम इन सारे रूल्स को। ओपन द डोर, मैंने आपको बोला ओपन द डोर। अब आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि मैंने कौन से दरवाजे की बात की, तो यहाँ पे द इसलिए लगाया गया। जैसे स्विच ऑफ द लाइट, हमने बोला कि लाइट जो है ऑफ कर दो। तो यहाँ पे मुझे भी पता है, यानी कि यहाँ पे मैं स्पीकर हूँ और आप लिसनर हो। तो यहाँ पे स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हैं कि आखिर कौन से डोर और कौन सी लाइट की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे द लगाया। अब थर्ड रूल हमारा आता है, जब चीज़ एक ही हो तो इसमें यूनिक थिंग्स आती हैं, जैसे द सन, द मून, द अर्थ। तो ऐसी चीज़ें तो दुनिया में बस एक ही होती हैं, उनके आगे द लगता है। जैसे देखो द सन, सूर्य भी एक ही है, चंद्रमा भी एक ही है, पृथ्वी भी एक ही है। इसी प्रकार देखो द स्काई, आसमान भी एक ही है। तो जो चीज़ें यूनिक होती है वो सिर्फ एक होती है, तो उनके आगे से द यूज़ किया जाता है। फोर्थ रूल हमारा आता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ। तो जैसे इसमें हमने बोला शी इज़ द बेस्ट डांसर, तो यहाँ पे देखो हमने बोला शी इज़ द बेस्ट डांसर, ठीक है। हमने किसी लड़की की तारीफ़ की कि वो सबसे अच्छा डांस करती है, वो सबसे अच्छी डांसर है, नृतिका है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी लड़कियां होंगी, बट हमने किसी पर्टिकुलर वन की बात की कि वो अच्छा डांस करती है, शी इज़ द बेस्ट डांसर। तो इसलिए उस पर्टिकुलर लड़की के लिए द यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल इसका देखो, दिस इज़ द बिगेस्ट रूम। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे कमरे होंगे, बट हम किसी पर्टिकुलर वन की बात कर रहे हैं कि ये कमरा सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे द यूज़ हुआ। बेस्ट बिगेस्ट एक ही होता है, इसलिए यहाँ पे द यूज़ किया जाता है। अब फिफ्थ रूल हमारा आता है ऑर्डिनल नंबर्स के साथ। तो जहाँ पे कोई नंबर दिए होते हैं स्पेसिफिक, वहाँ पे जो है हम द का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसके देखो, द फर्स्ट चैप्टर, द सेकंड बॉय, द लास्ट क्वेश्चन। तो जहाँ पे भी जो है नंबर्स होंगे, ऑर्डिनल नंबर्स होंगे, तो वहाँ पे हम द का यूज़ ज़रूर करेंगे। सिक्स्थ रूल हमारा आता है रिवर्स, सीज, ओशियंस, माउंटेन, रेंज, इन सभी के साथ जो है द का यूज़ किया जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल देखो, द गंगा, द इंडियन ओशियन, द हिमालयाज़। तो इस प्रकार से द को यूज़ किया जाता है। सिंगल माउंटेन जहाँ पे होगा वहाँ पे हम द का यूज़ नहीं करते हैं, जहाँ पे माउंटेन रेंज होती है वहाँ पे द का यूज़ किया जाता है। अब सेवेंथ रूल हमारा आता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। जहाँ पे कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो तो उन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के आगे जो है द लगता है। जैसे ही प्लेज़ द गिटार, शी प्लेज़ द पियानो। तो इन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ द को यूज़ किया जाता है। अब एट्थ रूल हमारा आता है होल क्लास, पूरे ग्रुप के लिए द का यूज़। तो
एग्जाम्पल के थ्रू समझो, द रिच शुड हेल्प द पुअर, द स्टूडेंट्स आर रेडी। तो यहाँ पे देखो पूरे ग्रुप की बात की जा रही है, तो इसलिए हमने द का यूज़ किया। अब हमने ये समझ लिया कि द का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। अब हम समझेंगे द का यूज़ कब नहीं होता है। तो प्रॉपर नेम्स के साथ जो है द को यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे माना हमने एक नाम बोला मुकेश, तो हम द मुकेश नहीं बोल सकते हैं। जैसे हमने बोला द अंजलि, तो हम द अंजलि नहीं बोल सकते हैं। और सेकंड रूल आता है लैंग्वेजेस के साथ। तो कोई भी लैंग्वेज है उसके आगे हम द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे हम नहीं बोल सकते हैं द इंग्लिश, द हिंदी। तो इस प्रकार से हम किसी भी लैंग्वेज के आगे द का यूज़ नहीं कर सकते हैं। थर्ड रूल देखो मील्स के साथ। तो जब हम खाने की बात कर रहे हैं, जैसे द लंच, द डिनर, द ब्रेकफास्ट, तो इसमें हम जो है द का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये हमने रूल्स पढ़े कि कहाँ पे द का यूज़ किया जाता है, कहाँ पे द का यूज़ नहीं किया जाता है। अब हम दो आर्टिकल्स ए वर्सेस द को यूज़ करते हुए समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखो, आई बॉट अ पेन, द पेन इज़ रेड। तो फर्स्ट में तो हमने बोला आई बॉट अ पेन, यहाँ पे हमने ए का यूज़ किया हुआ है। तो हमने एक पेन खरीदी, ठीक है। उसमें वो पेन कोई भी हो सकती है, इसमें हमें उसका कलर पता नहीं है, कुछ भी हम इसके बारे में पता नहीं है। बट सेकेंड सेंटेंस में हमने बोला द पेन इज़ रेड, तो इसमें हमें पता है कि पेन का कलर रेड है। तो इसलिए हमने यहाँ पे द का यूज़ किया जहाँ पे हमें पता है। और पेन पेन एक नाउन है क्योंकि एक थिंग है, तो इसके आगे द हमने यूज़ किया क्योंकि इसमें हमें कलर भी पता है। अगर आप सोच सको कि हाँ ये वही चीज़ है, तो वहाँ पे द लगाना सही है। बट अगर आपको स्पेसिफिक चीज़ का पता नहीं है, तो वहाँ पे आपको द नहीं लगाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा द एक डेफिनेट आर्टिकल है, द का यूज़ कब होता है और कब नहीं होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और नेक्स्ट वीडियो में हम ए और एन को कंप्लीट यूज़ विद ट्रिक्स समझेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।